सिरसा में ऐलनाबाद के चुनावी रण में भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के साझे उम्मीदवार को जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी दोनों ही पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐलनाबाद के रण में एक एक गांव तक, एक एक ढाणी तक, शहरी इलाके में भी अपनी पहुंच को बढ़ाने की कोशिश बीजेपी और जेजेपी दोनों ही नेताओं की तरफ से की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सिरसा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल। मैडम, कह सकते हैं कि अब रंगत दिखाई देने लगी है चुनाव की। शुरुआत में काफी ज्यादा चुनौतियां देखने को मिली थी, जब नॉमिनेशन फाइल नहीं करने दिया जा रहा था, काले झंडे हर तरफ देखने को मिल रहे थे। तमाम तस्वीरें अब बदल रही हैं। जी हाँ, नहीं बिल्कुल, अब आप भी देख रहे होंगे कि हमारे किसान भाई ये बात समझ चुके हैं कि उनके साथ किस तरह का धोखा हुआ है, कि उनके नाम पर जो है वो इस्तीफा दिया गया और उसके बाद फिर वही जो कैंडिडेट है वो चुनाव मैदान में उतर रहा है और उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि जिस बात को लेकर उसने इस्तीफा दिया था वो बात अगर वस्तु स्थिति में कोई अंतर नहीं है तो फिर वो क्यों दोबारा से चुनाव मैदान में आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि जनता इस बात को समझ रही है और हमारा चारों तरफ जबरदस्त स्वागत जो है वो पूरे जो ऐलनाबाद के जो हमारे गांव हैं, जो हमारी ढाणी है, उन सब जगह पर हो रहा है और बहुत जबरदस्त तरीके से जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का जो साझा उम्मीदवार है उसको बढ़त मिल रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से कमल का फूल खिलेगा। राज के सुहाने सपने भी काम आ रहे हैं। जी, सपने की ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो जिम्मेवारी है नागरिक की भी, संविधान है उसके तहत जो है चुनाव आया है और उस उपचुनाव में सबके सब जो है वो भागीदारी कर रहे हैं। राज में हिस्सेदारी की बात सामने रख रहे हैं कि बनी बनाई सरकार है और बनी बनाई सरकार में जेजेपी और बीजेपी दोनों मिलकर ऐलनाबाद के विकास में रफ्तार देने का काम करेंगे। तो ऐसे में 3 साल अभी सरकार के बाकी हैं, ये कहीं ना कहीं फायदेमंद फैक्टर साबित हो रहा है। नहीं, बिल्कुल है। देखिए, लोग जो हैं अब त्रस्त हो गए हैं कि बार बार उनको उपचुनाव में जो है वो जबरदस्ती झोंका जा रहा है और ऐसे इसमें मुझे लगता है कि अब की बार लोग ये चाहते हैं कि वो विकास के साथ चलें। अभी 3 साल बाकी है और हम तो हर जगह पर यही बात कह रहे हैं कि आपने इतने सालों से आईएनएलडी की कैंडिडेट को यहाँ से बार जिताया है और आप उनके 10 भी आप उनके अगर काम विकास के गिनवा दें तो हम ये मान लेंगे कि इन्होंने आपके इलाके की बात को विधानसभा में उठाया है। इलाके का जो भी प्रतिनिधि है बनता है कि वो मुख्यमंत्री से, तमाम मंत्रीगण से, उनसे मिलकर और अपने इलाके के विकास के लिए काम करें। लेकिन आप बताइए कि कोई समस्या का समाधान इन्होंने करने की कोशिश नहीं की, कोई समस्या जो है किसी मुख्यमंत्री जी के सामने या किसी मंत्री के सामने नहीं रखी। तो मुझे लगता है कि ये फैक्टर भी जो है वो बहुत काम आ रहा है और लोग चाहते हैं कि सरकार के साथ हम चलें और सरकार विकास कराएगी और इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि अब की बार जो है यहाँ से कमल का फूल खिलेगा। कांग्रेस पार्टी महंगाई के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। गरीब की जिंदगी मुश्किल में आ चुकी है, खेती मुश्किल हो चुकी है, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की बड़ी कीमतें लोगों को रुलाने लगी। देखिए, ऐसा है कि महंगाई जो है वो कब नहीं हुई, महंगाई होती है लेकिन उसके साथ साथ उस पर ठीक तरीके से कंट्रोल होना और उसके साथ साथ जो है बहुत सी ऐसी सुविधाएं सरकार की तरफ से प्रोवाइड करना कि जिससे थोड़ा कम से कम जो एक नागरिक है अपनी जिंदगी को इजी महसूस कर सके, उसको लगे कि कुछ उसकी जिंदगी जो है पहले से आसान हुई है। तो उसमें फिर वो इस बात को जो है ज्यादा तवज्जो नहीं देता कि महंगाई हो रही है। अभी किस तरह की इक्वेशन, चुनावी इक्वेशन आपको नजर आ रही है? तमाम ढानियों तक आप पहुंच रही हैं, तमाम अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों तक आप पहुंच रही हैं। किस तरह की इक्वेशन फिलहाल बीजेपी और तमाम दूसरे राजनीतिक दलों को लेकर देखने को मिल रही है? देखिए, मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छी बढ़त हमें मिल रही है। कल भी हम मिठनपुरा गाँव में गए थे और वहाँ पर जो पूरा एक जो ढाणी में सहारन परिवार है, बहुत से भाई हैं, वो सब के सब जो है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और उन्होंने बताया कि हम बहुत सालों से जो है वो आईएनएलडी में थे और अब हम सब छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और बुरटवाला में भी और सब जगह पर बहुत अच्छा रुझान है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब की बार ऐलनाबाद में कमल का फूल खिलेगा। चलिए, मेरा आखिरी सवाल, कांग्रेस पार्टी की स्थिति का आकलन किस तरीके से इस ऐलनाबाद के चुनावी रण में आप कर रही हैं? कांग्रेस पार्टी कहीं आसपास भी नजर नहीं आ रही है और क्योंकि आपने देखा ही होगा कि जो उनके पूर्व में जो विधायक थे और पूर्व में जो कैंडिडेट थे भरत बेनीवाल जी, वो बीमार हो गए हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मैं बल्कि आपके माध्यम से उनके स्वास्थ्य की कामना करती हूँ कि वो जल्द स्वस्थ हों और काफी जो है उनका मुझे लगता है कि ग्राफ काफी डाउन है कांग्रेस का। मुख्यमंत्री के आने से तस्वीर बदलेगी? मुख्यमंत्री जी के आने से तस्वीर जरूर बदलेगी क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के अंदर बिना किसी भेदभाव के जो विकास करवाए हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग इस बात को समझ रहे हैं और ऐलनाबाद में उनके आने के बाद तस्वीर जरूर बदलेगी। ये सिरसा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल से बात हम कर रहे थे। साफ दावा वो सामने रख रही हैं कि जीत की मंजिल की तरफ भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का उम्मीदवार इस वक्त बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और पूरी पार्टी एकजुटता के साथ इस चुनाव को लड़ने का काम कर रही है।
सोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, एलनाबाद, सरसा।